आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया और उनका जो एक्स डेट है और उनकी जो प्रॉफिट है वो किस तरह बनता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्ट में जो है हम एंग्रो के हवाले से भी बात करेंगे, यानी कि एंग्रो पॉलीमर के हवाले से 2 न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे और डिविडेंड के हवाले से भी हम बात करेंगे और अर्निंग के हवाले से भी। तो चले दोस्तों हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंग्रो फर्टिलाइजर्स की। एंग्रो फर्टिलाइजर सेक्टर में इनका अपना एक नाम है। इन्होंने जो डिविडेंड अनाउंस किया है, बहुत शानदार डिविडेंड अनाउंस किया है, दैट इज 8 रुपीज पर शेयर। 8 रुपये का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर हम एक्स डेट की बात करें दोस्तों तो इसका 15 मार्च एक्स डेट है, यानी 15 मार्च से पहले पहले आपने खरीदारी करनी है इसमें अगर आप डिविडेंड चाहते हैं। इस हवाले से यानी कि इस रेट पे, चूंकि रेट काफ़ी ऊपर इसका मौजूद है, तो यहाँ पे आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, इसके हवाले से हमने स्ट्रेटजी के 2 वीडियोस ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि जब प्राइस हाई हो और आप डिविडेंड भी सीख करते हैं तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद 4th क्वार्टर का जो ईपीएस इसका रहा है बहुत ज़बरदस्त रहा है, 7.03 रहा है और उन्होंने 8 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। जबकि डिविडेंड यील्ड की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त इसका डिविडेंड यील्ड है 18.27%, बहुत इसका अच्छा डिविडेंड यील्ड है। और अगर हम बात करें 2023 का जो अर्निंग पर शेयर है तो ये 19.23 रुपीज़ पर शेयर इसका अर्निंग रहा है 2023 में। बहुत ज़बरदस्त इसका ईपीएस रहा है और ग्रेजुअली जो है इसका जो ईपीएस है वो ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें इसके ईपीएस की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में 19.23 रुपीज़ है, तो ये इस हिस्ट्री में हाईएस्ट इसका ईपीएस रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एंग्रो फर्टिलाइजर है वो लॉन्ग टर्म के लिए, पैसिव इनकम के लिए, तो ये वो शेयर है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम के लिए आप इसको अपने होल्डिंग में रख सकते हैं। ये आपको एक पैसिव इनकम एज अ डिविडेंड देता रहेगा। कुछ रेशियोज है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर हम बात करें डिविडेंड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 135 रुपीज़, करंटली इसका जो रेट है 135 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है, तो इस हिसाब से जो परसेंटेज बनता है प्रॉफिट का वो 6% है, यानी कि एक क्वार्टर में 6% बहुत अच्छा रिटर्न आप कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपीज़ 135 के हिसाब से अगर आप खरीदते हैं तो इस पे आपको जो डिविडेंड मिलेगा दैट इज 5,925 रुपीज़। उसके बाद अगर हम पीई रेशो की बात करें दोस्तों, तो जो इसका पीई रेशो हमारे पास आ रहा है जो कि 7 आ रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ के, तो पीई रेशो भी काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अर्निंग के हिसाब से तो पीई रेशो जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त नहीं है, लेकिन आपने जो स्ट्रेटजी की वीडियो से उसको देख के इसमें बाइंग करना है। और हमारा मशवरा ये है कि आप इसमें पूरा जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ डिविडेंड के लिए आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, बल्कि 25% 30% आप इसमें इन्वेस्ट करें डिविडेंड के लिए। और जब ये एक्स होगा नीचे आएगा और आई होप सो कि आने वाले फ्यूचर में इंडेक्स मजीद नीचे आ सकता है, तो डिप पे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले स्टॉक की तरफ जिन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया, दैट इज फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन फर्टिलाइजर सेक्टर। इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया दोस्तों 4.10 रुपीज़ का। एक्स डेट इसका है 21 मार्च, यानी 21 मार्च से पहले पहले आप इसको खरीद कर जो है डिविडेंड आप अवेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 4th क्वार्टर की ईपीएस की, तो 4th क्वार्टर में जो इसका ईपीएस रहा है वो 5.86 है, बहुत अच्छा इसका अर्निंग रहा है। जबकि डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 13.68%, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इस तरह अगर हम 2023 की ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 23.32 है, और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें जो इसका ईपीएस है वो भी हिस्ट्री में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे मौजूद है। अब यहाँ पे अगर हम एंग्रो फर्टिलाइजर और एफएफसी को कंपेयर करें तो एंग्रो फर्टिलाइजर जो है उसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, यानी कि वो डिविडेंड आपको ज़्यादा देते हैं। अगर हमारा पर्सनल व्यू अगर देखें तो हम एफएफसी के मुकाबले में एंग्रो फर्टिलाइजर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बाकी डिसीजन आपका अपना है, आपको
जोन से स्टॉक पसंद है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है जिसमें आप पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ रेशोज की। तो अगर हम 113 रुपीस के हिसाब से डिविडेंड प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 3.62% बन रहा है, और जबकि डिविडेंड एट द रेट ऑफ 113 रुपीस यानी 113 के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपीस तो आपको डिविडेंड मिलेगा 3628 रुपीज। इसी तरह इसकी पी रेशो की बात करें दोस्तों तो पी इसका 4.86 है। यहाँ पे सारी चीजें इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन जो डिविडेंड यील्ड है वो थोड़ा सा कम है, यानी ईपीएस अच्छा है लेकिन डिविडेंड ये थोड़ा सा कम देता है, थोड़ा सा ये रिटेन करता है। तो बाकी डिसीजन आपका अपना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले स्टॉक की तरफ जिन्होंने बहुत जबरदस्त डिविडेंड दिया, दैट इज मीजान बैंक लिमिटेड। इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 8 रुपीज पर शेयर का। अगर हम एक्स डेट की बात करें दोस्तों तो 21 मार्च इसका एक्स डेट है, यानी 21 मार्च से पहले पहले आप इसमें खरीदारी करके डिविडेंड अवेल कर सकते हैं। 4 क्वार्टर की ईपीएस की बात करें तो इसका जो ईपीएस रहा है वो 14.76 है। बैंकिंग सेक्टर है और इंटरेस्ट रेट की वजह से तमाम जो बैंक्स हैं उनका जो अर्निंग है 1-2 साल में बहुत शानदार रहा है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट। और डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें मीजान बैंक की तो 12.39% इसका डिविडेंड यील्ड है, गो कि ये एक फेयर लेवल पे मौजूद है। इस तरह ईपीएस की बात करें 2023 में तो ये 46.18 रुपीज इसका ईपीएस है 2023 में। और अगर हम डिविडेंड की बात करें एज कंपेयर टू ईपीएस 4 क्वार्टर की तो ये डिविडेंड ईपीएस के हिसाब से नहीं दिया, थोड़ा सा रिटेन किया है इन्होंने। तो इसका मतलब है बैंक जो है आगे ग्रो करना चाह रहे हैं। तो ये एक इस्लामिक बैंक है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आप अपनी जो रिस्क हॉराइजन है उसको देखते हुए और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर में। और ईपीएस की अगर हम बात करें हिस्ट्री में तो इसका हिस्ट्री में हाईएस्ट इसका ईपीएस रहा है 2023 में, दैट इज 47.18। और ईपीएस जो है इसका ग्रो कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बेस्ट कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में। तो आप अपना डिसीजन इसमें ले सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, डिविडेंड के लिए आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो डिविडेंड एट द रेट ऑफ 181 रुपीज 181 के हिसाब से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 4.4% आपको प्रॉफिट मिलेगा 8 रुपीज के डिविडेंड के हिसाब से। इसी तरह अगर हम इसी रेट पे 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो इस पे आपको डिविडेंड मिलेगा 4419 रुपीज। इस तरह अगर हम पी रेशो की बात करें तो पी इसका 3.86 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पी के हिसाब से ये चीप लेवल पे मौजूद है। बाकी आपने खुद डिसीजन करना है कि आपने इसमें जाना है या आपने वेट करना है डिप्स का, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले स्टॉक की जानिब। टेक्सटाइल सेक्टर में एक कंपनी है इंटरलूप, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर में और ज़्यादातर जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट और यूरोप वगैरह में। इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपीज़ पर शेयर का। एक्स डेट इस कंपनी का है 27 फेब, यानी 27 फरवरी से पहले पहले आप इसमें खरीदारी करके डिविडेंड अवेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सेकेंड क्वार्टर का जो ईपीएस रहा है दैट इज 2.13 रुपीज, तो ये ईपीएस के हिसाब से डिविडेंड इन्होंने अच्छा दिया है। इस तरह अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की ट्रेलिंग 12 मंथ में दैट इज 9.72% और ईपीएस 2023 का इसका रहा है 14.39। और ईपीएस ग्रोथ की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने अपने ओरिजिनल यानी प्रीवियस जो ईपीएस है हिस्ट्री में उसको गेन किया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर में और जो कंपनी है ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है तो डिप्रेसिएशन की वजह से भी कंपनी गेन करता है। तो अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में कोई कंपनी देखना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंटरलूप, अर्निंग के हवाले से और डिविडेंड के हवाले से भी ये आगे जाके मजीद अच्छा डिविडेंड दे सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो इस वक्त इसका जो रेट चल रहा है वो 71 है। इसके हिसाब से जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है वो 2.81% बन रहा है, यानी जो डिविडेंड दिया है तो वहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो 2.81% आ रहा है। और अगर हम 1 लाख इसी रेट पे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको डिविडेंड मिल सकता है 2816 रुपीज़। और पी रेशो इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ का है वो 4.93 है। इस वक्त इसका मतलब ये है कि कंपनी इस वक्त अंडर वैल्यूड है क्योंकि जो पी रेशो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस कंपनी को भी आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम अगले स्टॉक की तरफ, दैट इज एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स। केमिकल सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, जाती तौर पर कंपनी बहुत पसंद है और अच्छी भी है। इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है अनएक्सपेक्टेडली ₹1 पर शेयर, यानी कंपनी का जो ईपीएस है वो अभी हम देखेंगे कि अच्छा है, लेकिन डिविडेंड उन्होंने कम दिया है। तो इसका जो रीजन है वो मैं अभी लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एक्स डेट कंपनी का है जनाब 19 मार्च यानी 19 मार्च से पहले आप खरीदारी करके डिविडेंड अवेल कर सकते हैं। ईपीएस फोर्थ क्वार्टर का रहा दोस्तों 3.92। यहाँ पे जो ईपीएस है इसका बहुत शानदार रहा है, गो कि ग्लोबली जो पीवीसी मार्जिन है उसमें कमी रही और ओवरऑल पाकिस्तान में भी कंस्ट्रक्शन में कमी रही, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रोकर हाउस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी का जो ईपीएस है बहुत कम आएगा, तकरीबन ₹1 का अक्सर ने एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी का अर्निंग होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बहुत शानदार इसका ईपीएस रहा है, लेकिन डिविडेंड फिर भी कम दिया है। इसका रीजन अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद डिविडेंड यील्ड की बात करें दोस्तों ट्रेलिंग 12 मंथ का, दैट इज 12.88%। और ईपीएस 2023 की बात करें तो 9.45 रुपीज इसका ईपीएस रहा है। तो 2022 के मुकाबले में ईपीएस इसका कम रहा है, जो कि आपको मालूम है पीवीसी मार्जिन में कमी की वजह से। और अगर हम हिस्ट्री में अगर ईपीएस के हिसाब से देखें 2018 से आगे ईपीएस इसका ग्रो कर रहा है, लेकिन 2023 में 9.45 आया है, 2022 के मुकाबले में थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि पीवीसी मार्जिन की वजह से। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो अगर आप इसी रेट पे खरीदते हैं जिस इस वक्त जो है ना 44 रुपीज़ पर शेयर है, तो जो डिविडेंड आपको मिलेगा तो 2.3% आपका प्रॉफिट मार्जिन बनेगा। जबकि 1 लाख अगर हम इसी रेट पे इन्वेस्ट करें तो आपको 2272 रुपीज़ एज ए डिविडेंड मिल सकता है। जबकि पी रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ का 4.7 है। क्योंकि ईपीएस इसका अच्छा रहा है इस वजह से पी रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वक्त भी ये चीप लेवल पे मौजूद है। बाकी आपने खुद डिसाइड करना है कि कंपनी में आपने इन्वेस्ट करनी है या नहीं करनी है। कंपनी जो है बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोथ प्लस डिविडेंड के हवाले से। उसके बाद दोस्तों हम शेयर करते हैं कि कंपनी का ईपीएस अच्छा रहा है लेकिन डिविडेंड कम क्यों दिया है। तो इस कंपनी के हवाले से दो बहुत ज़बरदस्त इसके प्रोजेक्ट है, एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का है और दूसरा एचटीडीसी का है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है बेसिकली यूज़ होता है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर, और ज़्यादातर ये टेक्सटाइल में यूज़ होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर में यूज होता है। तो इस हवाले से कंपनी का कहना है जून 2024 तक इसके जो प्लान है या जो प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और कमीशन के लिए इन्होंने इसको शेड्यूल किया है। तो यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट भी है इस कंपनी का, एचटीडीसी जो प्रोजेक्ट है कंपनी की जो पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग है उसको मजीद बेहतर कर सकता है। तो इस वजह से हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले वक्तों में 2 से 3 साल के अरसे में कंपनी की जो अर्निंग है वो मजीद बेहतर हो सकती है और अर्निंग के साथ साथ कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड भी पे कर सकता है। तो इस वजह से हम इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में हमने रखा हुआ है। आप भी अपनी रिसर्च के हिसाब से कंपनीज में इन्वेस्ट करिएगा जिन कंपनीज की हमने आज डिटेल आपके साथ डिविडेंड के हवाले से शेयर की। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट्स में बताएं कि वीडियो में और टॉपिक में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।